जय मां मातंगी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपसे अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है, लेकिन जब से आपका ये अघोर मार्ग चैनल बना है, मैं तभी से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आपके पहले लेवल से लेकर 6वें लेवल तक के सभी पेट ग्रुप का मैंने सीखा है। और जितने भी आपके मंत्र हैं यूट्यूब वाले और जितने भी आपके पेट ग्रुप के मंत्र हैं, सभी का मैंने अनुभव लिया है और सभी का मैं प्रयोग करता हूँ। मैंने पूरे यूट्यूब पर और हमारे जो गांव देहात है सभी गुरुओं को मैंने देख रखा है, लेकिन जो आप मंत्र आप देते हैं, जो विधि आप बताते हैं, जो तंत्र काट करने की विधि या कोई भी प्रयोग आप बताते हैं, वो 1000% काम करता है और किसी भी परिस्थिति में वो काम करता है। मैंने पहले भी आपको कुंटास्त्र के अनुभव भेजे थे आपको मैंने, और जो मुख स्तंभन का प्रयोग था वो भी मैंने आपको भेजा था, कैसे मैंने उसका प्रयोग किया। और जो सड़न हो जाती है किसी के पैर में, हाथ में, जो भी है सड़न, किसी को बाण मार दिया जाता है, उसका प्रयोग भी मैंने एक बार काट के आपको फ़ोटो सहित भेजा था, तो वो भी मैंने प्रयोग किया था। अब कुछ नए प्रयोग हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे मैंने प्रयोग और करके देखे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे एक मित्र हैं, उनके घर में कोई प्रेत आत्मा थी या कोई उसके पूर्वज थे या पता नहीं कौन था। मुझे ये दिव्य दृष्टि वाली विद्या मुझे अभी तक मेरे पास है नहीं, और मैं इतना जानता नहीं हूँ कि दिव्य दृष्टि से देख सकूँ कौन है। उनने मुझे बताया कि उनको समस्या है घर में ऐसी ऐसी। तो मैंने आपका जो घर कीलने वाला जो प्रयोग है, जो मंत्र है, उसका प्रयोग मैंने उनको कर दिया, उनके घर को मैंने कील दिया। जिस दिन से मैंने उनका घर कीला है उससे उनके 3 साल तक लगातार कुछ भी समस्या नहीं हुई। वरना पहले उनके पिताजी बीमार हो रहे हैं, उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई रात में चिल्ला रहा है, कोई छत पे दौड़ रहा है, ऐसी ऐसी बहुत समस्याएं उनको होती थी। एक बार प्रयोग करने से उनको अभी तक कोई समस्या नहीं आई है। एक और प्रयोग आपको बताता हूँ मैं कि जो आपका परीग अस्त्र है वो इतना खतरनाक है कि अगर एक बार उसको चला दिया जाए तो कैसा भी भूत प्रेत पिशाच हो, मैं तो ये बोलूँगा कि कोई भी शक्ति सामने अगर हो और परीग अस्त्र आप चला देते हैं तो बिल्कुल वो चीज़ तत्काल ही ख़त्म हो जाती है। वो एक शहर है इधर गुना, हमारे पास में गुना का एक व्यक्ति आया था मेरे पास। उसको कोई शमशान का कोई प्रेत लग गया था, पिशाच था क्या, वो उससे क्या उसके शरीर में आके उसको बोलता था कि मैं इसको ले जाऊंगा, इसको मार डालूंगा, मुझे मुर्गे का मीट दो, मुझे शराब दो, कच्चा मांस खाना है, मुझे खून पीना है, ऐसी बातें करता था वो। और उसको फांसी वांसी लगाने के लिए प्रेरित करता था वो। मेरे पास आया, मेरे दिमाग में आया, मैं यार ये किस चीज़ से जाएगा। तो मैंने आपका जो अनाय जो वाला मंत्र है उस मंत्र से उसको बंधन देकर और भेज दिया। वो जब तक यहाँ पे मेरे गांव रहा उसको आराम रहा, लेकिन जैसे ही वो गुना पहुँच गया उसके घर पे उसको फिर समस्या हो गई। तो रात के 2 बजे मैंने नींद में उठकर ही जब उसका फ़ोन आया तो केवल 3 बार ही परीग अस्त्र को याद करके उसको फ़ोन पर ही पानी पड़वा के पिलवा दिया। आप गुरुजी, मैं बता नहीं सकता कि एक बार पानी पिलाने से वो पिशाच था या दैत्य था, कुछ भी था, वो तत्काल वहीं के वहीं ख़त्म हो गया। वो उसकी जो विद्या थी या कुछ किसी ने किया था या कोई लग गया था उसको, वो तत्काल वहीं के वहीं समाप्त हो गया और वो व्यक्ति ठीक हो गया। रात में ही वो व्यक्ति वहाँ से मेरे गांव आ गया, मुझे मिला, मैंने देखा वो पूरा का पूरा ठीक हो चुका था। एक प्रयोग मैंने आपका शंकु बर्छी वाला है वो भी किया था। कोई महिला थी जिनको पेट में दर्द हो रहा था 2 दिन से लगातार, डॉक्टरी इलाज से बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा था, वो इंजेक्शन दवाइयाँ सब उनको चालू थी, लेकिन उनको आराम नहीं मिल रहा था। मैंने यहाँ से कम से कम जो वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे थी 150 किलोमीटर दूर, वहाँ पे मैंने यहीं से शंकु बर्छी को याद करके 11 बार उसको पढ़ के और चला दी शंकु बर्छी को। उनका दर्द जैसे मैंने यहाँ पे चलाया है 10-15 मिनट के अंदर वहाँ पे उनको दर्द जो था वो ख़त्म हो गया और आराम मिल गया उनको और वो सो गई। ये शंकु बर्छी का था। और प्रयोग बताता हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति है जो बेचारा कुशवा समाज से था, लेकिन उसकी जो दुकान है हलवाई की वो किसी ने बांध रखी थी। उसकी दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती थी, सब कुछ बना के रख लेता था, लेकिन दुकान पे कोई मक्खी भी नहीं आती थी।
वो कैसे भी मेरे संपर्क में आया और मैंने आपका जो दुकान खोलने वाला प्रयोग है वो उसके यहाँ पर जाकर कर दिया। अगले ही दिन से सुबह से लेकर शाम तक उसके यहाँ से भीड़ नहीं हटती है। और अभी भी जब मैं उसके पास पहुँचता हूँ तो वो यही बोलता है कि भैया आपने मेरा ये काम कर दिया है जिससे मेरे बच्चे पल रहे हैं, ये मेरी दुकान चल रही है, आपका बहुत एहसान है। ये दुकान वाला प्रयोग भी मैंने आपका किया। और मैं आपको बताऊं, एक प्रयोग आपने दिया था, शायद ये चौथे या पांचवें लेवल में आपने दिया था, एक धागा वाला मंत्र। जो आपने धागा वाला मंत्र दिया था उसका मैंने प्रयोग अपने पिताजी के लिए किया था। उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, अभी वो 2 महीने पहले ही वो शांत हो गए मेरे पिताजी। उन्हीं के लिए प्रयोग किया था मैंने। वो धागा मैंने उनको बनाकर दे दिया। जब वो धागा उनको मैंने दे दिया, उनके 5-7 दिन बाद उनको स्वप्न में दिखा कि कोई शक्ति है जो उसको काटने का प्रयास कर रही है, उस धागे को बोल रही है कि इस धागे को निकाल दो, और अपने दांतों से धागे को काट रही है लेकिन काट नहीं पा रही है। यानी कोई भी शक्ति थी वो उनके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई, वरना पहले वो बहुत दर्द में रहते थे, परेशान रहते थे। उस धागे की वजह से बहुत उनको आराम रहा गुरुजी। और प्रयोग बहुत सारे हैं गुरुजी, मैं बताऊंगा तो कम से कम 1-2 घंटे तो मेरे ऐसे ही निकल जाएंगे आपको बताते बताते। और आपके बराबर मेरा जीवन है, इतना खतरनाक गुरु मैंने अभी तक नहीं देखा कि इतने भयंकर जो मंत्र देते हैं कि बिना सिद्ध किए ही आप केवल पढ़ के उनको प्रयोग कर दीजिए और वो काम करेंगे। मैं तो आपको ईश्वर मानता हूँ, भगवान मानता हूँ। मेरे तरफ से तो मैं आपको बिल्कुल ये समझ लीजिए हनुमान जी आप ही हैं मेरे तो बस। क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोग मुझे मिले, किसी ने ऐसी विद्या मुझको नहीं बताई, किसी ने कुछ ऐसा मंत्र नहीं बता पाया मुझे। और एक बार मैं आपको मिला भी था, केवल एक ही बार आपको मिल पाया हूँ। आप गुना के पास कोई अशोकनगर साइड कोई प्रोग्राम में आप था आपका, वहाँ पे केवल एक बार आपके चरण स्पर्श करने का मुझे मौका मिला था बस। उसके बाद अभी तक मैं आपको नहीं मिल पाया हूँ। आपका जो दरबार है वो हमारे घर से बहुत